ये ट्रेंडी घर बनेगा और इस वीडियो के बाद आपको कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा। सही से घर बनने वाला है। 20 से 25 स्टेप होते हैं घर बनाने के, वो आपको थोड़े हाईलाइटेड पता होंगे तो आप अच्छा घर बना पाओगे। सबसे पहला काम स्टार्ट होता है हमारा प्लानिंग से। प्लानिंग में क्या करना है, 3 चीज आपको करनी होती है। ड्राइंग मस्ट बनानी है, ड्राइंग आपके पास होनी चाहिए कि आपका घर कैसा बनने वाला है। ड्राइंग में 3 ड्राइंग चाहिए होती है। 2D ड्राइंग जिसमें आपका पूरा होगा कि कमरा कहां आएगा, आपका बाथरूम कहां होगा, 2D ड्राइंग होगी। उसके साथ आपको चाहिए होती है स्ट्रक्चर डिटेल, सरिये की डिटेल कि कॉलम में क्या सरिया पड़ेगा, फुटिंग में क्या, स्लैब में क्या, सीढ़ी में क्या। और तीसरी चाहिए होती है आपको एलिवेशन कि आपकी एलिवेशन कैसे दिखेंगी। अगर ये 3 ड्राइंग आपके पास होंगी तो आपका घर अच्छा बनना स्टार्ट हो जाएगा। 3 मस्ट चाहिए। अब बाकी बहुत सारी ड्राइंग्स होती हैं जो चाहिए होती हैं, लेकिन ये 3 अगर नहीं बनाओगे 2025 में तो फिर घर आपका आप जैसा चाहते हो वैसा नहीं बनेगा, ना तो मजबूत बनेगा ना तो वो अच्छा दिखने वाला है। दूसरा काम प्लानिंग में होता है हमारा ठेकेदार को चुनना। उसमें 2 ऑप्शन होते हैं, लेबर ठेकेदार होता है, दूसरा होता है मटेरियल ठेकेदार। लेबर ठेकेदार हो गया कि आपने उसको, रेट चल रहे हैं इस समय 190 से 200 रुपया पर स्क्वायर फीट। आपने उसको बोला कि मेरा घर बनाओ, वो आपकी स्लैब को नापेगा, लेबर लाके देगा, मटेरियल लाए, जो शटरिंग का मटेरियल लाएगा। 2 चीजें वो लाता है। बाकी आपको खर्चा उठाना होता है। मटेरियल जो भी ईंट, ब्रिक, सीमेंट, जितना का सामान लगेगा वो आपका रहेगा। तो ये वो प्लास्टर तक आपको करके देता है। एक तो ऑप्शन आपके पास ये होता है कि ये आप ये करो, इसमें आपके पैसे बच जाते हैं, मतलब 2 से 3 लाख रुपए खर्चा बचता है। दूसरा ऑप्शन होता है हमारे पास फुल मटेरियल वाला, उसमें लेबर भी वो देता है, मटेरियल भी वो देता है। जब भी वो काम करवाना है फुल मटेरियल वाला, मैं तो बोलता हूं आपको अगर नॉलेज नहीं है फुल मटेरियल दे दो। आजकल बहुत अच्छे ठेकेदार हैं जो फुल मटेरियल अच्छे से करके देते हैं। बस फुल मटेरियल वाला जब भी करवाना है उसको 2 चीजें मांगनी है उस ठेकेदार से। एक तो एग्रीमेंट कि वो किस काम में कितना काम करके देगा, कब कब काम खत्म करके देगा, सारी डिटेल। और साथ में एग्रीमेंट के साथ मांगनी है मटेरियल की स्पेसिफिकेशन कि इस रेट में, अगर उसने रेट इस समय चल रहा है 1500 से 1600 रुपया शुरू का रेट, तो उस रेट में वो आपको क्या क्या करके देगा। पेंट, पुट्टी, जो भी ब्रांड भी लिखवाओ, कहां कहां क्या क्या काम होने वाला है। ये 2 चीजें उस ठेकेदार से जरूर लेना। भले आपका घर का बंदा है लेकिन लिखवाया होगा तो आप क्लियर रहोगे तो अच्छा घर बनना फिर स्टार्ट हो जाएगा हमारा। प्लानिंग होगी, फिर हमारी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है। हमने ठेकेदार चुना विद मटेरियल वाला, तब भी यही काम करने हैं, नहीं चुना तब भी यही काम करने हैं। पहला काम है आपकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई, फुटिंग से हमारी खुदाई वगैरह होना लग पड़ी, हो गई खुदाई शुरू। ड्राइंग के हिसाब से देखना, ड्राइंग में मेंशन क्या किया है, कितनी फुटिंग की साइज होना चाहिए, डेप्थ होना चाहिए। मैं तो बोलूंगा कम से कम 5 बाई 5 की फुटिंग और 6 फुट उसकी डेप्थ होनी चाहिए। ये तो होनी चाहिए। बाकी ड्राइंग में जो मेंशन है, ड्राइंग के हिसाब से जो नक्शा आपका होता है बोलते हैं उसमें, क्योंकि हमने जब स्ट्रक्चर की डिटेल बनाई थी उसमें वो लिखा होगा कि कितने बाय कितने की फुटिंग और सरिया क्या देना है। दूसरा काम इसी में क्या करना है, कंक्रीट देख लेना है। कंक्रीट जो माल बनने वाला है, जो फुटिंग में डलेगा कॉलम में, वो क्या ग्रेड लिखा है। M25 से कम ग्रेड अपने घर में यूज मत करो। M25 में आपको देखना है वो सही से बना रहा है नहीं बना रहा है, मतलब 1-1-2 का माल बनना चाहिए। वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। कंक्रीट में जो वाइब्रेटर मारा जाता है, वाइब्रेटर मारा जा रहा है नहीं मारा है, कवर डाले जा रहे हैं नहीं डाल रहे हैं। तो ये 3-4 चीजें होती हैं जब काम चल रहा है आपको चेक करनी है। अगला क्या देखना होता है, जब हमारी फुटिंग हो गई, सारा सरिया वरिया बंध गया, सब कुछ हो गया, फिर हमारी मिट्टी डाली जाती है उस फुटिंग में। तो मिट्टी डाल देनी है आपको, लेकिन उसमें देखना पत्थर नहीं हो, नहीं तो मैं बोलूंगा मुरम मिट्टी ले आओ। जो मिट्टी रहती है मुरम बहुत अच्छी है, उसकी कंपैक्शन अच्छी होती है, अच्छे से बैठ जाती है वो। नहीं तो पत्थर मत डालने देना। अगर छोटे छोटे पत्थर चल जाएगा, बड़े पत्थर मत डालने देना, बाद में दिक्कत करेंगे। ये काम हो गया। फिर हमारा काम आता है ATT का। ट्रीटमेंट करना पड़ता है टर्माइट को, दीमक को मारने के लिए। अगर नहीं करोगे 10-15 साल बाद वो दिक्कत करेंगे, नीचे से दीमक आएंगे, आपकी मिट्टी नीचे से खा सकती है, घर बैठ सकते हैं, क्रैक्स आ सकते हैं। तो ATT करवा लेना, सस्ते में हो जाता है, 2-3 हजार रुपए का खर्चा है। जब ATT हो गया फिर हमारा प्लिंथ बीम किया जाता है। प्लिंथ बीम रोड से 2-3 फीट ऊपर ही रखना है। प्लिंथ बीम जैसा ड्राइंग में कहा है, जैसा सरिया उसमें कहा है, वैसा सरिया डालना है और अच्छे से, क्योंकि प्लिंथ बीम एक ऐसी चीज है, अगर आपकी नीचे फुटिंग फेल हो जाती है, कोई 10 में से 1 फुटिंग, तो प्लिंथ बीम उसको नीचे बैठने नहीं देता। अगर आपके घर में जो क्रैक्स आते हैं, प्लिंथ बीम अच्छे से दिया होगा तो आपके घर में क्रैक्स नहीं आएंगे। तो प्लिंथ बीम में ध्यान रखना। जैसे प्लिंथ बीम हमारा खत्म होता है, हमें DPC करनी पड़ती है, डैम प्रूफ कोर्स। ये क्या होता है, आपके घर में जो सीलन रहती है ना 1 से 3 फीट तक, वो सीलन ये डैम प्रूफ कोर्स नहीं आने देता है। तो आपको DPC अच्छे से करवानी है, इस तरीके से करवानी है कि गारंटी लेनी है कि मेरे घर में नीचे से सीलन नहीं आएगी।
क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इंडिया के 70 से 80% घर में नीचे से ऊपर तक सीलन है, तो वो कहां डीपीसी अच्छे से होगी, केमिकल मरवाओ या कंक्रीट की लेयर डलवाओ, जो भी है प्लिंथ के ऊपर डीपीसी करनी है। अगला काम होता है हमारा, जब हो गया फिर हम चूज करते हैं कि ब्रिक वर्क करें पहले, ठीक है, साथ साथ में ब्रिक वर्क करते जाएं, पिलर खड़े करते जाएं। जब पिलर खड़े करते ब्रिक, दोनों में से दोनों बेस्ट है, कोई भी आप दोनों में से चूज करो, आप कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान रखना जब उनको कर रहे हैं सही से कर रहे हैं। अगर हम ब्रिक वर्क कर रहे हैं, कॉलम कास्ट कर रहे हैं, तो उसमें तराई बहुत इंपॉर्टेंट है, तराई अच्छे से करवाना, नहीं तो दिक्कत आने वाली है। तराई हो गई, फिर हमारा क्या होता है, जैसे हम 3 फीट पे पहुंचेंगे ना, हमारी विंडो खिड़कियां लगना शुरू हो जाती है 3 फीट पे। 3 फीट पे मैं बोलता हूं घर में अगर विंडो और खिड़कियां लगानी है, जितना बड़ा साइज रखोगे उतना ज्यादा वो ट्रेंडी इस समय चल रहा है। तो बड़ा साइज रखने हैं, भले डोर का भले विंडो का, बड़े बड़े साइज रखने हैं, तो आपका घर बड़ा भी हो, लग्जरियस दिखेगा।